हेलो व्हाट्सअप वेलकम गाइस, मेरा नाम है सनी और आप जुड़ चुके हैं सनी के रिव्यू में गाइस। तो आज इस वीडियो के जनरेट में मूवी की स्टोरी रिव्यू करने वाला हूं, जिस मूवी का नाम होता है कामचोर बहुरिया। कामचोर बहुरिया की मूवी का रिव्यू करने वाला हूं। तो गाइस एक परिवार रहता है इस मूवी में, जो कि एकदम भोला भाला परिवार रहता है। एक मतलब 3 बेटे रहते हैं और माता पिता रहते हैं। 2 लोग की शादी हो जाती है और 1 नंबर का नहीं हुआ था। पहले जो 2 बेटे थे वो तो मोबाइल का काम कर रहे थे दुकान पर, और जो तीसरा बेटा था वो मास्टरी का काम करता, मास्टर था, सरकारी मास्टर था। तो गाइस उसके बाद होता क्या है, कुछ समय बीतने के बाद वो जो पत्नियां थी बड़े भाई की, उसकी जो भाभियां थी, वो अपने पतियों से ज़्यादा अपने देवर को मानती थी, क्योंकि वो बोलती थी मेरे बेटे समान है मेरा देवर, और इसलिए अपने बेटे को से ज़्यादा देवर को मानती थी। कुछ समय बाद ऐसे ही अपने देवर को मानती रहती थी। एक दिन बड़े भाई ने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इनकी शादी करा देंगे। कुछ समय बीतने के बाद शादी करा देते हैं मास्टर जी की शादी हो जाती है। तो उसके बाद जब बहुरिया आती है तो जो दुल्हन आती है उसकी माता जी जो रहती हैं बहुत मतलब वो रहती है, उसकी माता जी बहुत हरामिन रहती, बहुत नटखट रहती है दुल्हन की। वो उसको ऐसा चीज़ सिखा पढ़ा कर भेजती है कि काम मत करना, ये मत करना, वो मत करना, तुम काम करोगे तो तुमसे हम हमेशा के लिए काम करवाने लगेंगे, तुम सिर्फ बैठ कर खाना खाना, हुक्म चलाना, ये करना वो करना। आती है एक दिन घर पे, एक दिन पेट दर्द के बहाना बनाकर बैठ जाती है और बोलती मुझसे काम नहीं होगा, मेरा पेट दर्द हो रहा है। उसके बाद अपने घर पे बता देती है माँ मुझसे बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं। तो उसकी माँ वहीं से फ़ोन पर बोल देती है कि बेटा तू कुछ मत करना, अगर कोई बोले तो बोल देना कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं काम नहीं करूँगी। तो वहाँ पर जो ससुराल में थी वो ससुराल में बोल देती है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं काम नहीं करूँगी, मैं बीमार हूँ। तो वहाँ की जो सासू माँ थी दुल्हन की, तीनों भाइयों की माँ जो थी, वो तुरंत डॉक्टर उससे उसका दुख देखा नहीं गया, वो तुरंत डॉक्टर को बुला दिया। डॉक्टर को बुला दिया कि बेटा जल्दी से डॉक्टर को बुला के लाओ, बहू की तबीयत ख़राब है, इसीलिए डॉक्टर को बुला लेते हैं। जब डॉक्टर आने लगते हैं तो वो अपने माँ से फिर बात करने लगती है, माँ मैं तो बीमार भी नहीं हूँ, मुझे तो सुई लगाएंगे, मैं सुई से बहुत डरती हूँ, मुझको कोई बीमारी भी नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोल देना कि मैं सुई नहीं लगवाऊँगी। उसके बाद ये सारी बात उसके परिवार वाले सुन लेते हैं और बोलते हैं ये झूठ मूठ का नाटक कर रही है, इसकी कोई बीमारी नहीं है, ये जान कर नाटक कर रही है, हम लोग को बेवकूफ़ बना रही है, ये बहुत हरामी लड़की है। उसके बाद बिगड़ जाते हैं और सब बोलती हैं कि सब कैसे जन, वो तुरंत रोने लगती है कि माँ जी, सासू जी, ससुर जी, पति जी, आज के बाद मुझसे कोई भी बड़ी गलती नहीं होगी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। उसके बाद बोलती हैं मुझसे कोई बड़ी गलती नहीं है। तो उसके बाद सब माफ़ कर देते हैं। एक दिन उनको बोला जाता है कि तुम हमेशा बैठी रहती हो क्या? तो सुबह में सोती रहती हैं, लगभग 9 से 10 बज जाता है, सोती ही रहती हैं, कोई उठाने नहीं जाता। तो सासू माँ जाती हैं वहाँ पर नीचे उनके पलंग के मतलब बेड के नीचे पटाखा, मतलब जो दगता है पटाखा जो बोलते हैं, वो रख कर जला कर चली जाती है, धूम से दगता है और वो पटाखे के डर के मारे उठ जाती हैं और बोलती हैं ये कोई बहाना है, ये कोई नियम है हमको जगाने के लिए, ये पटाखा कौन दगाता जगाने के लिए? तो सासू माँ बोलती हैं तुम ऐसे उठोगी ही नहीं बिना पटाखा दगाए। तो उठ जाती हैं। उसके बाद बोलती हैं कि जाओ चाय बना कर लाओ। चाय बनाने से पहले वो खा पी लेती हैं। उसके बाद बोलती हैं मैं चाय नहीं बना पाऊँगी। तो सासू माँ बोलती हैं चलो तुम रोटी बनाओ। रोटी बनाने के लिए जाती हैं। उसके बाद बोलती हैं तुम बड़ी बहुओं को बोलती हैं तुम लोग चलो सब बाहर, वो आज पूरा खाना अकेली बनाएगी। तो रोटी बनाती हैं, गोल की जगह पर भारत का नक्शा बना देती हैं। उसके बाद सेंकती हैं, पूरी ब्लैक एंड वाइट रोटी हो जाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद सासू माँ उसके जाती हैं, देखती हैं कि कैसी रोटी बनी है मेरी बहू के हाथ की। देखती हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, बोलती है इस तरह कौन रोटी बनाता है। वो तुरंत रोटी लेकर अपने जिस बेटे की शादी की थी, जिस बेटी की पत्नी थी, वो उसके पास ले जाती हैं और बोलती हैं ये देख मेरी रोटी
थोड़ी मोटी हो क्या हो जाती थी, तुम मुझसे बिगड़ जाता था। आज तेरी पत्नी बनाई है इस तरह की रोटी, तुम खा कैसे लोगे। वो बोलता है, अरे माँ थोड़ी देर में सीख जाएगी, थोड़ी दिनों में सीख जाएगी, आदत पड़ जाएगी, बेलते बेलते तो सब ठीक से हो जाएगा। उसकी माँ बोलती है, अच्छा बात, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद एक दिन सब लोग, मास्टर जी होते हैं जो लड़ाई कर रही थी पत्नी, उसके पति जा रहे थे मार्केट। तो दोनों बहुएं, बड़ी बहू सासू जी पर्ची बना रही थी लिखने के लिए, सामान मंगाने के लिए। तो दुल्हन से देखा नहीं जाता है कि वो बोलती है, मेरे पति का सब लोग खा रहे हैं, मेरे पति का पैसा उड़ा रहे हैं, मेरे पति का पूरा सब चीज़ ले रहे हैं, मैं अपने पति को ये सब लाने के लिए नहीं बोलूँगी। तो पर्ची बनाते हैं, पाउडर क्रीम मंगाते हैं। तो अपने पति से बोलती है, तुम सब अपनी कमाई इसमें ही क्यों खर्चा कर दे रहे हो, सब लोग आपस में मिल बांट के करें, तुम अकेले ही नहीं खर्चा करोगे। तो वो लड़का बोलता है, तुम मेरे परिवार के बीच में इस तरह नहीं बोल सकती हो, अगर दोबारा आइंदा इस तरह से बोली तो बहुत बुरा होगा। यह तो उस समय पे अच्छा बहुत किया लड़का। तो तब भी उस बहू से देखा नहीं जाता है। और एक दिन अपने माँ को गिराने के लिए जो फर्श होती है वहाँ पर केले के छिलका फेंक देती है और खाते रहती है। उसकी माँ बर्तन लेकर जा रही थी, सासू माँ, वहाँ पर सड़क कर गिर जाती है, मतलब बिछड़ जाती है उसमें, और उसके बाद उस पर चोट लग जाती है। और बोलती है, यह कौन लेकर गया था, केला का छिलका फेंका है। और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो बाद में पता चलता है कि छोटी बहू फेंकी थी, लेकिन छोटी बहू माफ़ी मांगने की जगह पर बोलती है कि तुम अंधी हो क्या, तुमको देख कर चलना चाहिए ना, केले का छिलका है। तो पहले नंबर तो सॉरी भी नहीं मांग रही थी, ऊपर से सीना जोरी कर रही थी कि तुमको देख कर चलना चाहिए, आखिर बिंदु थोड़ी हो गया है। ऐसे ऐसे बात बोल रही थी गाइस। होता क्या है गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहना, मैं इस स्क्रिप्ट का रिव्यू पूरा लेकर आया हूँ। उसके बाद वो पूरे बहस करने लगती है, अपने पति से लड़ने लगती है और अपने सास ससुर को ऐसे ही से बात बोलती है, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाती है। तो गुस्से में आकर उसका पति एक चट्टा उसको मतलब एक रापट मार देता है गाइस। उसके बाद होता है क्या गाइस, वो गुस्से के मारे नैहर चली जाती है और वहाँ पर रहने लगती है। लड़के के पिताजी बोलते हैं, बेटा इस तरह तुमने क्यों किया, छोटी मोटी गलती तो होती रहती। बोलते हैं, छोटी मोटी गलती नहीं है, आगे चल के बहुत दिक्कत करेगी। उसके बाद अपने ननिहाल में चली जाती है। तो उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों चली आई। वो बोलती है, मुझसे बहुत काम कराते थे, मुझको बहुत ताना मारते थे, जूठिन, मतलब वो ऐसे ही बता रही थी बिना कुछ किए, तो ऐसे ऐसे ही बोल रहे थे। तो बाद में होता क्या है, जिस तरह यहाँ पर भाग के गई थी वहाँ पर उसकी भी बड़े भाई की शादी हो जाती है। जब वो लड़की इन सब के साथ ऐसे करती है तो कुछ समय में इनको समझ में आता है कि मेरा पहले वाला ससुराल ही अच्छा था। उनका बेटा भी हो गया था, अपने बेटे की जन्म पर उन सबको बुलाया भी नहीं गया था, ना भाई के न्योता भी नहीं दिया गया था। उसके बाद समझ में आती है तो वो चली जाती है अपने घर। तो यही कहानी होती है गाइस। उसको माफ़ कर देते हैं, बहुत माफ़ी मांगने के बाद पैर पड़ती है कि मुझसे गलती हो गई, दोबारा इस तरह की गलती नहीं होगी। तो मास्टर जी बोलते हैं, मास्टर थे पति उनके, वो तो माफ़ नहीं कर रहे थे। उसके बाबू जो उनके बड़े भाई हैं बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, माफ़ कर दो, छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती है। तो वह माफ़ कर देता है। उसके बाद ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है गाइस। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि मैं फिर इस तरह की कहानी लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब नहीं।